मैं अपने घर आराम से पहुंच चुकी थी। कूलर की ठंडी ठंडी हवा ले रही थी, अपनी भाई बहन के साथ बैठकर गॉसिप कर रही थी। ये रही मेरी नानी, ये थी मेरी मम्मी और ये थी मेरी सबसे प्यारी छोटी बहन। और हम लोग सब मिलकर आपस में गॉसिप कर रहे थे और बहुत सारी बातें भी की हमने। नाम क्या है इसका? ब्रूनो ब्रूनो ब्रूनो। ब्रूनो नाम तो अच्छा। अरे ब्रूनो तुम क्या कर रहे हो? डर रहा है ना कि कहीं आ। दौड़ा रहा है सबको ये है ब्रूनो। और यहाँ मेरी बहन उसी दिन मुझसे मिलने आ गई, मेरे साथ स्टे करने जिस दिन मैं आई थी। और भैया मेरा उसे लेकर के आया था, क्योंकि इसका और मेरा बॉन्ड बहुत अलग है। तो मैं जैसे आती हूँ ये तुरंत मिलने आ जाती है, क्योंकि हम लोगों को साथ में बहुत सारी मस्ती करनी होती है। और फाइनली अभी इसकी भी इंगेजमेंट हो गई है, कुछ टाइम बाद इसकी भी शादी हो जाएगी। तो हम लोग वैसे भी टाइम नहीं बिता पाएंगे साथ में, तो हमने कहा चलो एंजॉय करते हैं। और मेरी ये प्यारी बहन मेरे लिए बहुत प्रिय है, भगवान करे इसे वो सारी खुशियाँ मिले जिसकी ये हकदार है। और ये बहुत प्यारा बच्चा है जिसको हमने गोदी में खिलाया है, और ये बहुत प्यारा बच्चा है। साथ में मेरे यहाँ मेरी बहन है और भी आसपास के बच्चे आ जाते हैं खेलने, एंजॉय करते हैं। ये बच्चा बहुत प्यारा है, इसका नाम सचमन है। ये बहुत क्यूट और बहुत ज़्यादा नॉटी है फ़िलहाल के लिए। और ये भी खेलने आ जाता है, तो मैं इसके साथ भी थोड़ा सा एंजॉय करने लगी थी। इसे मैं चिढ़ा रही थी, परेशान कर रही थी। और मेरी बहन को यहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, मतलब मेरी बड़ी बहन को। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि कौन वो बहन है जो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी, क्योंकि मैं बच्चों के साथ एंजॉय कर रही थी। तो वो मुझे कह रही थी अभी तुम्हारे तमाचा मारूंगी। तो मैंने कहा ये तो तमाचा मारने के लिए शांति से बैठी है। और यहाँ सभी बच्चे आपस में खेल रहे थे, मुझसे बातें कर रहे थे, बहुत सारा एंजॉय कर रहे थे। मैंने पूछा क्या मुझे भूल गए हो, तो उसने कहा नहीं। और फिर शांति से लेट गया बेचारा खेलते खेलते। और ये रही मेरी वो बहन जो परेशान थी, कह रही थी कि इधर आ जाओ वरना मैं तुम्हारे तमाचा मारूंगी। और ये मुझसे यहाँ ये डिमांड कर रही है कि मैं इसकी मेहमान नवाज़ी करूँ। तो मैंने इससे कहा नहीं, तुम्हें मेरी मेहमान नवाज़ी करनी चाहिए, बिकॉज़ मैं आई हूँ। और ये हम लोग खाने के लिए बैठ गए थे, तो मैं इसे प्यार से खाना खिला रही थी। हम लोग हमेशा की आदत है, हम लोग हमेशा साथ में खाना खाते हैं एक ही थाली में। ये मुझे खिलाती है, मैं इसे खिलाती हूँ। बहुत प्यार है हम दोनों बहनों में। और ये मुझे बोल रही थी कि बिटिया बाद में वॉइस ओवर कर लेना, बिकॉज़ कूलर चल रहा था। और यहाँ हम सब साथ में बैठकर खाना खा रहे थे, बहुत ज़्यादा एंजॉय करके। और हमारा आपस में पर्सनल डिस्कशन चल रहा था, हंसी मजाक डांट सब कुछ चल रहा था। तो मैंने सोचा इसे मैं बाद में वॉइस ओवर कर दूँगी। और मैंने कुछ कुछ जगहों पर जानबूझकर वॉइस ओवर नहीं किया है, क्योंकि मैंने जैसा ही कि पहले बोला था कि सब कुछ रियल रहेगा, कुछ फेक नहीं रहेगा। फेवरेट मिठाई हम लोगों की। चीयर्स। क्या तो ये मेरी बहन है, मेरे कंधे दबा रही है कहीं। मैं जा रही हूँ आइसिंग करने, ठीक है। ये मैंने कर लिया है, मैंने घर पे भी ट्राई नहीं किया था इसे, तो मैं यहाँ ले आई हूँ। इसे वापसी ले जाऊँगी। ये मेरे काम की चीज़। मैं इसे ठंडी लग रही है बट करना तो पड़ेगा, सुंदर बनना है, डार्क सर्कल्स हटाने हैं तो करना तो पड़ेगा। ठंडी एक ही बार लगती है, बार बार नहीं। एक बार घिस लो। और ये हंस रही है मेरे ऊपर, ये हंस रही है, ये हंस रही है। इसको कोई अधिकार नहीं है मेरे ऊपर हंसने का। तो गाइस मैं सच बता रही हूँ, मैं कल कुछ चीज़ें, कुछ शॉर्ट्स को मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, कुछ शॉर्ट्स मैं ले नहीं पाई, कुछ वीडियोस बना नहीं पाई मैं। एक्चुअली मैंने सोचा था मैं घर आऊँगी ना, तो मैं घर पे आने की, सबसे मिलने की भी, गले मिलने की भी वीडियो बना लूँगी। और मेरी मम्मी रोने भी लगी थी। तो और वो जो मेरा मोमेंट था ना, इतना मतलब क्या ही मैं बोलूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। वो ऐसा मोमेंट था, तो मैं खुद भूल गई, मैं उसमें खुद ही शामिल हो गई, तो मैं कर ही नहीं पाई कुछ, मैं वीडियो नहीं बना पाई। वैसे कोई नहीं, जितनी वीडियोस हैं उतना ही ब्लॉग में आएगा, क्योंकि मैंने वैसे भी सबको पहले ही बोल रखा है कि सब कुछ रियल रहेगा, कुछ फेक नहीं रहेगा। तो जो रियल चीज़ें हैं, जैसे कई बार होता है बहुत से लोग शूट कर लेते, भाई मैं नहीं कर सकती, हर चीज़ भी नहीं कर सकती। मैंने आपसे ये भी बोला था कि मैं रंग लगाऊंगी पहले अपनी मम्मी यानी सास के, फिर अपने लगाऊंगी। तो मैंने सोचा था शूट कर लूँ, बट नहीं कर पाई, क्योंकि ट्रेन का टाइम हो रहा था, हस्बैंड भी आने वाले थे और जल्दी से रेडी होना था। मैं उसको भी शूट नहीं कर पाई, बिकॉज यार बहुत काम होते हैं मेरे पास, बहुत काम होते हैं, तो बहुत चीज़ें मैनेज करना मुश्किल होता है। जैसे तैसे करके मैं करती हूँ, बहुत जल्दी जल्दी हाथ चलाने की कोशिश करती हूँ, ट्राई करती हूँ, सब करती हूँ,
तब जाके इतनी चीज़ें हो पाती हैं। पता नहीं कैसे बाकी लोग मैनेज कर लेती हैं, बाकी हाउस वाइफ मैनेज कर लेती हैं, मैं नहीं कर पाती। और सच कहूँ तो भी मैं नई नहीं भी हूँ इस फील्ड में, तो हो सकता है इसलिए भी, बट फिर भी पूरी कोशिश करती हूँ कि हो जाए। तो ठीक है, बाकी का। और आज मेरा पेपर है, पता है आपसे, आज मेरा पेपर है, 22 तारीख को मेरी बहन की इंगेजमेंट है, और सबसे पहले तो पेपर दे के आना है। पढ़ाई लिखाई एकदम ना के बराबर की है, पता नहीं क्या। और पेपर के बारे में मैं अभी नहीं बताऊंगी कि मैं किस चीज़ का पेपर देने जा रही हूँ, बट बहुत से लोग समझदार होंगे जो देख के समझ आएंगे कौन सा पेपर देने जा रही हूँ। ठीक है, देखो क्या होता है। बी पॉजिटिव, होना होगा तो हो ही जाएगा, वरना एक्सपीरियंस तो मिल ही जाएगा। किसी मेरे एक बड़े भैया ने मुझे समझाया कि कोई नहीं, होना होगा तो हो जाएगा, वरना एक्सपीरियंस तो मिल ही जाएगा ना। तो ठीक है, ज़रूरी नहीं है फर्स्ट टाइम में सब कुछ हो ही जाए, बाकी आपकी मेहनत ही आपका साथ देती है। ठीक है, थोड़ा बहुत किस्मत भी साथ दे देती है। तो ठीक है, बाकी अभी मुझे उसकी भी प्रिपरेशन करनी है। प्रिपरेशन मतलब मैं फ़ोटोज़ नहीं लाई हूँ, तो फ़ोटोज़ मुझे निकलवाने जानी है। ठीक है, चलिए मिलते हैं बाद में, बाय। तो गाइस, इतने दिन बाद मैं अपने गली में निकल रही हूँ, ऐसे इतना अजीब लग रहा है। देखिए ये सारे घर, ये जो मतलब कैसा लग रहा है मुझे खुद नहीं पता। हमारे यहाँ तो सोलर पैनल इतने सारे लगने लगे हैं गलियों में, सक्सेस है हमारे यहाँ। कैसी मार्केट है, मार्केटें बहुत कम खुली हैं। कानपुर की मार्केट मंगलवार को अधिकतर बंद रहती हैं, शाम को एक आधी खुल सकती हैं। ये कानपुर की मार्केट है, शास्त्री नगर, कानपुर में शास्त्री नगर।